हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जितने भी क्लासेस है हर एक क्लास का प्रोजेक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर कौन कौन से ऐसे क्लास है जो कि आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर आते हैं वो देखते हैं। देन उसके बाद जो इससे पहले हमने देखा था जो भी आपका एच एम सिम्बल है। ठीक है, एच एम सिम्बल का भी 3 पोजीशन रहते हैं और तीनों पोजीशन कौन सा पोजीशन किस एक्सिस को इंडिकेट करता है या फिर क्या इंडिकेट करता है वो देखेंगे। देन हम प्रोसीड करेंगे वन बाय वन प्रोजेक्शन के ऊपर। तो चलिए फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन कौन से ऐसे क्लासेस है जो बिलोंग करते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। तो हाँ, 2 3 एक क्लास है जो कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर आता है। देन 2/m/3, ओके, 4 3 2/4 3m, देन 4/m/3 2/m। ठीक है, तो ये 5 क्लासेस है जो कि बिलोंग करते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, या फिर इसी को आप बोल सकते हो पॉइंट ग्रुप। ठीक है, दीज 5 पॉइंट ग्रुप्स बिलोंगिंग टू योर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन बाय वन ऑल द क्लासेस। ओके, हर एक क्लास को हम देखेंगे और हर एक क्लास का प्रोजेक्शन भी हम सीखेंगे। बट हाँ, इससे पहले भी हमने देखा था हर एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर मतलब कौन सा पोजीशन किसको इंडिकेट करता है या फिर किस पोजीशन के अकॉर्डिंग किस एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने देखा था मतलब एच एम सिम्बल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर वही चीज़ देखेंगे जैसे कि आप सभी को पता है, इससे पहले हमने एच एम सिम्बल के बारे में पढ़ा। तो एच एम सिम्बल में क्या है, 3 पोजीशंस रहते हैं। तो हम अगर उसको कंसिडर करते हैं एक्स वाई एंड जेड, 3 पोजीशंस कंसिडर करते हैं। तो हाँ, फर्स्ट पोजीशन ऑलवेज इंडिकेटिंग इन योर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम और यू कैन से आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम A1 एक्सिस, A2 एक्सिस एंड A3 एक्सिस। ठीक है, हमेशा से ही ये जो आपके फर्स्ट पोजीशन रहेंगे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, मतलब जो भी आप मतलब एच एम सिम्बल जो भी आपको ये दिख रहा है। तो हाँ, ये जो फर्स्ट पोजीशन है 2 है या फिर 2/m है, 4/4 या फिर 4/m जो भी है वो इंडिकेट कर रहा है यार A1 A2 एंड A3 एक्सिस को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये मतलब फर्स्ट पोजीशन ही A1 A2 A3 एक्सिस का जो भी मतलब सिमेट्री है उसको इंडिकेट कर देता है। देन जो सेकंड पोजीशन रहता है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं वाई में भी यहाँ पर देखिए 3 हो सकता है, बार 3 हो सकता है, 3/3। ठीक है, तो हाँ, मैक्सिमम टाइम यहाँ पर 3 ही रहेगा, मैक्सिमम नहीं, हर एक टाइम जब भी आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर आएगा वाई पोजीशन के अंदर आपको 3 ही देखने को मिलेगा। मे बी वो बार 3 हो सकता है या फिर 3। ठीक है, क्योंकि यही उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है डायगोनल एक्सिस को D1 D2 D3 D4। तो ये 4 डायगोनल एक्सिस को इंडिकेट करता है। ठीक है, देन आफ्टर दैट जेड भी तो एक पोजीशन है ना, तो ये किसको इंडिकेट करता है, तो जेड हमेशा से ही मतलब कभी आपको 2/m देखने को मिलेगा, M2। ठीक है, कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंडिकेट करता है, ये भी डायगोनल एक्सिस को इंडिकेट करता है, बट ये इंडिकेट करता है 6 डायगोनल एक्सिस को। ओके, अब 6 डायगोनल एक्सिस, यहाँ पर 4 डायगोनल एक्सिस। तो हाँ, क्योंकि जब भी बात आता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का तो यहाँ पर हम बात करते हैं हाईएस्ट सिमेट्री एलिमेंट का। ठीक है, हाईएस्ट सिमेट्री एलिमेंट देखने को मिलता है आपको इन ईयर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो हाईएस्ट बोलने से कितना, कुछ तो एक नंबर रहेगा ना, तो वो नंबर कितना है या फिर कुछ एक हाईएस्ट का मतलब ये तो नहीं कि मतलब हाईएस्ट को भी तो एक रेस्ट्रिक्शन में हम रख सकते हैं ना, तो वो रेस्ट्रिक्शन कहाँ पर लगेगा या फिर वो हाईएस्ट का जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा। तो हाँ, यहाँ पर आपको 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलता है, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये सब चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ, आगे चल के जब हम प्रोजेक्शन सीखेंगे ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए कितने सारे एक्सिस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो हाँ, आगे चल के यहाँ पर आपको मतलब 13 चीज़ को मतलब 13 एक्सिस को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो 13 एक्सिस को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होगा। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ये सिमेट्री के बारे में फिर से रिकॉल करा दे रहा। आई होप आपको पता ही होगा या फिर आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा प्रीवियसली। ठीक है, बट हाँ, थोड़ा सा मैं एक रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आउट ऑफ 13। ठीक है, तो आउट ऑफ 13 आपको यहाँ पर 4 ऐसे एक्सिस देखने को मिलेंगे जो कि 3 फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा। ठीक है, और आफ्टर दैट 4 एक्सिस तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि 3 फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा, एंड 3 एक्सिस कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपको 4 फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा। ठीक है, 3 एक्सिस जो रहेगा आपको 4 फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा। ये कितना है 3 एंड मतलब ये 4 एक्सिस, ये 3 कितना है 7 एक्सिस, तो रहा कितना 6 एक्सिस। तो हाँ, और 6 एक्सिस कुछ इस तरह से रहेंगे जो कि 2 फोल्ड सिमेट्री आपको दिखाएंगे। ये कंप्लीट डिस्क्राइब कर रहा है 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। ठीक है, देन 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये तो आप सभी को पता है। तो हाँ, तो थोड़ा सा एक क्यूब को भी देख लेते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ को देखते हैं। ठीक है, ये अगर एक क्यूब है
तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री का, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो देखिए कुछ एक एक्सिस कुछ इस तरह यहाँ पर रहेगा, एक वर्टिकली एक फ्रंट टू बैक। देन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री का, तो ये देखिए एक प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरह भी रहेगा, इंक्लाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री। बट इससे पहले हमने देखा जितना भी प्लेन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट किया, इससे पहले जितने भी क्लासेस में या फिर जितने भी हमने क्रिस्टल सिस्टम के अंदर पॉइंट ग्रुप्स देखे, हर एक पॉइंट ग्रुप में हमने कहीं ना कहीं वर्टिकल एक्सिस को प्रोजेक्ट किया, या फिर वर्टिकल मतलब मिरर प्लेन को, या फिर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसको ही हमने रिप्रेजेंट किया था। बट इंक्लाइन को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया था इससे पहले, बट आज हम पहली बार इंक्लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी हम बात करते हैं वर्टिकल एक्सिस का, तो सिर्फ एक पॉइंट देते हैं, या फिर वर्टिकल मिरर प्लेन का बात हो तो सिर्फ एक इस तरह का लाइन दे देते हैं, ठीक है। बट अगर हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन का बात हो तो इसको हम सॉलिड रखते थे, ये चीज़ हमने देखा था, ठीक है। बट क्या हो अगर इंक्लाइंड मतलब आपको मिरर प्लेन देखने को, इंक्लाइंड बोले तो कैसा हो, ये देखिए ये एक मिरर प्लेन दिख रहा है लाइक दैट, यहाँ से भी एक मिरर प्लेन जाएगा, ठीक है, इस तरह। ये अगर आपको इमेजिन हो पा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक मिरर प्लेन रहेगा, ठीक है। इतना ही इंक्लाइन नहीं रहेगा, और भी इंक्लाइन रहेगा, किस तरह का, किस तरीके का, तो इसको रफली एक क्यूब कंसीडर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का भी आपको एक मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रहा है। उसी तरह यहाँ से यहाँ भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा। देन ये लाइक दैट, ये एक्सिस से ये एक्सिस पे भी आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये तो आपने देखा, ठीक है। तो इस तरह के का आपको मल्टीपल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इससे पहले हमने जितने भी प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा, इधर वो वर्टिकल थे या फिर हॉरिजॉन्टल थे। बट यहाँ पर पहली बार इंक्लाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री का बात आ रहा है। तो इन दैट कंडीशन हम कुछ इस तरह ग्रेट सर्कल के थ्रू उस प्लेन ऑफ मतलब उस प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हाँ ये सब चीज़ का आगे जाके काम आने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 प्रोजेक्शन। बट प्रोजेक्शंस पे जाने से पहले ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा से ही जब भी बात आएगा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का, तो ये फिगर को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ इस तरह एक्सिस रहेंगे और मिरर इस तरीके का मिरर प्लेन रहेगा 4, ठीक है। ये देखिए, तो हम यहाँ पर कितने मिरर प्लेन को दिखाएं, ये देखिए ये एक मिरर प्लेन को दिखाता है, हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन। इसको अगर हम सॉलिड रखते हैं जो कि सी एक्सिस के साथ रिलेटेड रहता है, सी एक्सिस के साथ अगर मिरर प्लेन प्रेजेंट रहे, सी एक्सिस मीन्स यहाँ पर सी एक्सिस हम किसको बोल रहे हैं, एक्स पोजीशन ही इंडिकेट कर रहा है। सी मतलब क्या, A3, क्योंकि यहाँ पर लेंथ इक्वल है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में, क्योंकि आइसोमेट्रिक का मतलब ये आइसो मीन्स इक्वल, मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट में, यहाँ पर मेजरमेंट इक्वल देखने को मिलेगा। बट किसका मेजरमेंट, एक्सिस का मेजरमेंट एंड एंगल का मेजरमेंट यहाँ पर आपको इक्वल देखने को मिलता है। मीन्स यहाँ पर मतलब 3 जो एक्सिस रहते हैं उसको हम A1 A2 A3 ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इन तीनों का लेंथ इक्वल रहता है एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सब चीज़ हमने क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर देखा है, तो इसको मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप सभी को इसके बारे में आइडिया होगा। बट यहाँ पर मेन क्वेश्चन आता है, हम जो बात करें 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये देखिए, ये अगर इसको हम सॉलिड रखें आउटर मतलब जो प्रिमिटिव सर्कल का, तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री को खुद से इंडिकेट करता है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है। और यही इंडिकेट करता है कि बुल्स आएगा, बुल्स आएगा मीन्स उसके नीचे एग्जैक्टली और एक फेस प्रेजेंट है। ये तो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। बट ये तो एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ ना, बाकी क्या 8 प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर हम इसको इंडिकेट करेंगे। ये देखिए, ये इसको अगर हम सॉलिड रखते हैं, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री को इंडिकेट करता है। बट ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या रहेगा, वर्टिकल, क्योंकि ये देखिए ये वर्टिकल रहेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हर एक चीज़ यहाँ पर किस पे होगा, प्रोजेक्शन प्लेन पे या फिर इक्वेटोरियल प्लेन पे। और इक्वेटोरियल प्लेन किस तरह का रहता है, ये अगर एक स्फीयर है तो ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन, और इसी प्लेन को हम सेपरेट लेके आ रहे हैं, तो इसी को ही हम बोल रहे हैं उल्फ नेट, ठीक है। ये सब चीज़ हमने देखा था। तो हाँ, तो इसके अंदर हमें किसको दिखाना है, इंक्लाइंड एक्सिस को। अब इंक्लाइंड एक्सिस, हाँ, अगर कोई वर्टिकल मतलब प्लेन रहे तो उसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम दिखा रहे हैं, मतलब वर्टिकल रहे तो ऑब्वियसली कुछ इस तरह लाइन के थ्रू आएगा वो। अगर हॉरिजॉन्टल रहे तो इसको ही हम सॉलिड कर दे रहे, तो ये सब चीज़ हमने देखा था। लेकिन क्या होगा इस तरह का इंक्लाइंड मिरर प्लेन आए, तो हाँ इन दैट कंडीशन हम ये देखिए कॉर्ड के थ्रू इस तरह हम लेते हैं, या फिर इसी को आप बोल सकते हो ग्रेट सर्कल, ठीक है। ग्रेट सर्कल क्या है वो भी हमने देखा था। और ये देखिए ये मतलब 2 को आप ग्रेड सर्कल के थ्रू ले सकते हो, और जो 2 रहेंगे ये देखिए कुछ इस तरह के मतलब कॉर्ड के थ्रू यहाँ पर सब जाएगा। मिरर प्लेन मीन्स ये इंक्लाइंड है, इसीलिए यहाँ इसको ना तो हम मतलब हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, ना तो यह वर्टिकल। तो ये ऑब्वियसली कुछ इस तरीक़ा से ये रन करेगा ये मिरर प्लेन, ठीक है। तो ये देखिए टोटल 1 2, ये एक मिरर प्लेन 3 4 5 6 7, ठीक है। तो टोटल हमने 7 मिरर प्लेन को यहाँ पर दिखा दिया। 1 2 3 4 5 6 7, तो हॉरिजॉन्टल मिला के यहाँ पर 7 मिरर प्लेन और है। बट क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने मिरर प्लेन है,
9 मिरर प्लेन। तो हाँ, इतने को मतलब हम यहाँ पर दिखा सकते हैं और इतने से काम हमारा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमेशा तो ऐसा कंडीशन नहीं आएगा ना, हमेशा से आपको मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मिरर प्लेन देखने को मिलेगा। क्योंकि हाँ, ये जो चीज़ हमने देखा था ये नॉर्मल क्लास के अंदर देखा था, ठीक है। तो नॉर्मल क्लास में आपको कुछ इस तरीके का मिरर प्लेन देखने को मिलेगा। और ये चीज़ हमने देखा था बेसिक्स में भी कि हाँ, जब भी बात होगा इंक्लाइन मिरर प्लेन का तो कुछ इस तरह मतलब इस तरीके से ही हम उसको लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने सीखा था। देन आफ्टर दैट यहाँ पर एक्सिस का जब बात होता है तो देखिए ये खुद से ही एक एक्सिस को इंडिकेट करता है, बट इसको मतलब एक्सिस सिर्फ रखना है तो डैश लेंगे। अगर एक्सिस के साथ आपको मिरर प्लेन भी दिखाना है तो इसको सॉलिड लेंगे। ये चीज़ हमने देखा था। ये देखिए ये भी एक एक्सिस को इंडिकेट कर सकता है। देन ये भी एक एक्सिस को इंडिकेट करता है, सी एक्सिस को, ओके, आउटर जो सर्कल है। आफ्टर दैट यहाँ पर और भी कुछ एक्सिस आएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह डायगोनल जो 6 एक्सिस है, कुछ इस तरह के एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ होंगे। आफ्टर दैट जो हम बोल रहे थे 4 मतलब जो ये 4 एक्सिस रहेंगे जो कि 3 4 सिमेट्री दिखाएंगे, यही तो डायगोनलिस्टिक प्रॉपर्टी का देखिए सेकंड प्लेस में ऑलवेज आपको 3 बार 3 देखने को मिलेगा। तो उसको यहाँ पर हम ट्रायंगल के थ्रू कुछ इस तरह दिखाते हैं। तो जब भी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का बात आएगा तो ये फिगर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से मैं सेपरेट बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये मिरर प्लेन है। तो यहाँ पर अभी तक 7 मिरर प्लेन हुए। आफ्टर दैट यहाँ पर हम और 2 मिरर प्लेन भी ले सकते हैं और यही मिरर प्लेन को एक्सिस के थ्रू भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सिस को अगर हमें लेना है तो हम उसको डैश ले सकते हैं। लेकिन एक्सिस को कब तक हम लेंगे, जब तक वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहे। क्या हो अगर इंक्लाइंड एक्सिस भी रहे तो हाँ, इंक्लाइंड एक्सिस रहेगा तो इन दैट कंडीशन हम क्या करते हैं, सिर्फ एक मतलब जो भी मतलब जितना फोल्ड ऑफ सिमेट्री दिखा है वो डायड रहेगा, मीन्स 2 फोल्ड रहेगा, 3 फोल्ड रहेगा, 4 फोल्ड रहेगा। ये तो हमें नहीं पता ना, वो क्रिस्टल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्रिस्टल कौन सा है। तो हाँ, इन दैट कंडीशन हम क्या करते हैं, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कुछ इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये आउटर सर्कल एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री को दिखाता है, ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाता है, ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री को दिखाता है। तो 1 2 एंड 3 हुआ, ये दोनों 4 एंड 5, ठीक है। 5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें मिल गया। यहाँ पर एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम दिखाते हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, मतलब ये अब डिपेंड करता है मतलब क्या है, 2 फोल्ड है 3 फोल्ड है, तो ये पॉइंट पे हम दिखा सकते हैं। देन यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ट्रायंगल हम दिखाते हैं कहाँ, ये ऑलवेज ये जो यहाँ पर आपको ऑलवेज आपको 3 फोल्ड सिमेट्री दिखने को मिलेगा। कैसे, चलिए क्यूब के थ्रू देखते हैं ये चीज़ भी। ये चीज़ इसलिए मैं इतना मतलब समझा रहा हूँ आपको क्योंकि हाँ, ये चीज़ का काम आगे जाके बहुत है। क्योंकि जब हम प्रोजेक्शन देखेंगे ये टाइम के साथ आपको बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, इसीलिए स्टार्टिंग में ही मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, जो हमने जिक्र किया था स्टार्टिंग में 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो हमने देखा था 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। तो वो 4 एक्सिस कौन से है जो 3 फोल्ड सिमेट्री दिखाएंगे, तो वो देखिए 4 एक्सिस कुछ इस तरह यहाँ से आएगा। वो एक्सिस यहाँ पर देखिए यहाँ से आके यहाँ से निकल जाएगा, तो ये एक एक्सिस हो सकता है। देन यहाँ से एक एक्सिस आएगा, मतलब ये देखिए कुछ इस तरह का ये एक्सिस एक हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह ये देखिए डायगोनली ये एक्सिस जा रहे हैं, तो ये ना ही तो ये एक्सिस इस तरह का वर्टिकल है, ना तो ये एक्सिस इस मतलब इस तरह हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल हमने देखा था 3 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री। तो 3 एक्सिस वो कौन कौन से थे, ये देखिए ये एक एक्सिस है जो कि 4 फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा, ये एक एक्सिस है ये 4 फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा। आफ्टर दैट ये एक एक्सिस है जो कि यहाँ पर आपको 4 फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा, फ्रंट टू बैक ये रन कर रहा है। लेकिन तो और 4 भी तो एक्सिस है ना जो कि 3 फोल्ड सिमेट्री दिखाएंगे, तो वो 4 एक्सिस कहाँ से पास करेंगे, देखिए कॉर्नर से कॉर्नर यहाँ एक पास करेगा, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर एक एक्सिस पास करेगा कुछ इस तरह, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर एक एक्सिस पास करेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी एक एक्सिस पास करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर दैट 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री, तो 6 एक्सिस को भी देखते हैं। फिर यहाँ तक तो हमने देखा 3 मतलब 7 एक्सिस को हमने देख लिया, ये दोनों हमने यहाँ पर देखा। यहाँ पर मैं इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ बाकी का 6 एक्सिस, क्योंकि ये मतलब आगे चल के या फिर अभी आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा अगर मैं लाइन निकाल दूँ तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो देखिए वो जो एक्सिस रहते हैं कुछ इस तरह यहाँ से रन करते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह यहाँ से एक्सिस रन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम 360 डिग्री रोटेट करते हैं क्रिस्टल को तो हाँ सिमिलर फेस आपको 2 टाइम्स देखने को मिलेगा। तो ऐसे कैसे कितना एक्सिस है, 6 एक्सिस देखिए यहाँ से भी रन करेगा, ये एच से ये एच में भी एक एक्सिस जाएगा। ये चीज़ आप खुद से जब एक मतलब क्यूब को इमेजिन करके देखते हो तभी आपको समझ में आएगा। तो हाँ ये तो थे मतलब उसके जो भी डायग्राम इस तरह का क्यों आ रहे हैं, ये देखिए इस तरह का डायग्राम हमेशा से आएगा जब भी जिक्र होगा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का। क्यों, क्योंकि डायगोनल मिरर प्लेन है और यहाँ पर जो एक्सिस भी रहेंगे देखिए हमेशा से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल एक्सिस नहीं है। यहाँ पर देखिए इंक्लाइंड यू हैव इंक्लाइंड एक्सिस टू एंड इंक्लाइंड मिरर प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के लिए तो ये सब हमने ले लिया, ठीक है। ये डायगोनल मिरर प्लेन मतलब इंक्लाइंड मिरर प्लेन के लिए ये हमने ले लिया, ये डायगोनल है बट ये क्या है
ये वर्टिकल है, इसलिए इसको हमने लाइन के थ्रू निकाला। वर्टिकल मिरर प्लेन रहता है तो उसको हम सॉलिड लाइन से लेते हैं, अगर इंक्लाइन रहे तो कुछ इस तरह हम कॉर्ड के थ्रू लेते हैं। यहाँ पर जो रहेंगे आपको ये एक्सिस देखने को मिलेंगे, ये जो हमने देखा था यहाँ पर से जो एक्सिस पास कर रहे हैं, 4 एक्सिस यहाँ से यहाँ जो हमने अभी देखा था, तो ये 3/4 सिमेट्री दिखा था, इसीलिए यहाँ पर इसको हम कुछ इस तरह लेते हैं। तो आई होप आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए चलिए फिर 1 बाय 1 हर एक क्लास का प्रोजेक्शन को सीखते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्लास 2-3 से हम हर एक क्लास का प्रोजेक्शन स्टार्ट करेंगे, मतलब प्रोजेक्शन अब सीखेंगे, ठीक है। क्लास 2-3 का हम प्रोजेक्शन देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताया फर्स्ट पोजीशन ऑलवेज इंडिकेटिंग योर A1 A2 A3 एक्सिस एंड सेकंड पोजीशन D1 D2 D3 D4 एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर A1 A2 A3 एक्सिस के बारे में डाटा हमें गिवन है। A1 A2 एंड A3 एक्सिस इज 2-fold सिमेट्री, देन योर D1 D2 D3 एंड D4 एक्सिस के बारे में बताया गया है कि ये 3-fold सिमेट्री दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमें गिवन है। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर सेम आउटर सर्कल लेना है, और आउटर सर्कल किस तरीके का रहेगा, ऑब्वियसली डैश फॉर्मेट में रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी एक्सिस मीन्स यहाँ पर बात हो रहा है सी एक्सिस को ही हम यहाँ पर बोल रहे हैं A3 एक्सिस। तो A3 एक्सिस के साथ मिरर प्लेन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो अगर A3 एक्सिस के साथ मिरर प्लेन ना रहे तो इन दैट कंडीशन हम उसको क्या कर सकते हैं, डैश फॉर्मेट में ले सकते हैं। और A3 एक्सिस को ही तो हम सी मतलब बोल रहे हैं ना, अगर आप क्रिस्टलोग्राफी देखो तो A3 एक्सिस को ही सी बोला जा रहा है। अब A3 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक एक्सिस का लेंथ सेम है ना, दैट्स वाई हम A3 बोल रहे हैं। अगर एक्सिस का लेंथ सेम ना होता तो इन दैट कंडीशन हम उसको सी बोलते, ठीक है। तो आउटर सर्कल लेते हैं जो कि डैश फॉर्मेट में रहेगा। आफ्टर दैट यहाँ पर हम एक्सिस लेंगे, ठीक है। ये तो सी एक्सिस हमारा बन गया, और यू कैन से A3 एक्सिस तो हो गया, लेकिन हम A2 एक्सिस को भी निकालना है, A1 एक्सिस को भी निकालना है। तो A2 एक्सिस ये हमारा निकल गया है, इसको भी हमें डैश फॉर्मेट लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिरर प्लेन का जिक्र नहीं है। देन आफ्टर दैट हमें A1 एक्सिस लेना है, A1 एक्सिस को भी हम डैश फॉर्मेट में ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिरर प्लेन का जिक्र है ही नहीं, ठीक है। तो और ये सब का नोटेशन सबसे पहले दे देते हैं, क्योंकि ये सब 2-fold सिमेट्री दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट दे के सॉलिड बना लेते हैं। देन आगे फिर हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, ऑब्वियसली आपको हार्ड वगैरह नहीं लगेगा, बहुत इजी लगेगा। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं मतलब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का प्रोजेक्शन बहुत हार्ड है, ठीक है। मतलब ये ऐसा मतलब माइंड में सेट ही हो जाता है, तो इसीलिए हार्ड भी लगता है। तो इसीलिए मैं आपको सिंपल मतलब एक वे बता रहा हूँ जिससे आप बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ तक तो हम कर लिए, A1 A2 A3 एक्सिस को हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। देन आफ्टर दैट अब A3 ये देखिए, यही है A1, ये है A2 एंड A3 एक्सिस क्या है, सी एक्सिस, और सी एक्सिस यही तो है सी एक्सिस। अगर सी एक्सिस के साथ मिरर प्लेन रहता तो ऑब्वियसली इसको हम सॉलिड लेते हैं, लेकिन मिरर प्लेन नहीं है। अब सी एक्सिस को ही तो A3 बोल रहे हैं ना, तो इन दैट कंडीशन हम इसको डैश फॉर्मेट में लिए। आफ्टर दैट हमें 4 डायगोनल एक्सिस को भी दिखाना है, 4 डायगोनल एक्सिस भी है यहाँ पर। तो 4 डायगोनल एक्सिस कहाँ पर है, वो जो कि सेकंड पोजीशन में, जो कि 3-4 सिमेट्री दिखाएंगे, तो वो कहाँ पर है। तो इससे पहले भी हमने देखा था ये पोजीशन में ट्रायंगल वगैरह आते, तो उसको ट्रायंगल को लेने से पहले बाकी की चीज़ें भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर 120 डिग्री मेजरमेंट तो करना है ना, क्योंकि बात हो रहा है 3-4 सिमेट्री का, 360 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो हर 120 डिग्री में आपको एक फेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम अगर ट्रायंगल भी ले लेते हैं, लेकिन हर 120 डिग्री का मेजरमेंट कहाँ से लेके आएंगे, इसलिए बाकी पैरामीटर्स को भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बाकी पैरामीटर के बारे में जिक्र नहीं है, तो उसको सिर्फ ड्रॉ करके छोड़ देंगे, उसका मतलब एप्लीकेशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। मेन जो हमें फोकस करना है 2 और 3 पे। तो ये 2-fold सिमेट्री दिखा रहा है, यहाँ तक तो हम जान गए। देन अदर एक्सिस को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये स्टेप फॉलो करना है ताकि आपका रॉन्ग ना हो, ठीक है। मैं आपको पूरा सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ कि किस तरह आप मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम ईजिली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्रेट सर्कल के टाइप में, और ये भी डैश फॉर्मेट में देना है। अगर डैश फॉर्मेट में हम नहीं देते हैं तो ये मिरर प्लेन को इंडिकेट करेगा। अगर मिरर प्लेन को ये इंडिकेट कर देता है तो फिर कन्फ्यूजन ये क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये एग्जैक्टली ये सब चीज़ें एक जगह पे कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। और वहीं पर फिर हम निकालते हैं हमारा 3-fold सिमेट्री जो हम दिखा रहे हैं, और ये डैश फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। तो और एक रह गया, चलिए फिर उसको भी ड्रॉ करते हैं। तो हाँ, यहाँ पर अभी हमारा जो मतलब ड्रॉ करना था वो हर एक चीज़ यहाँ पर हमारा निकल गया। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, अभी तक हम अपने मेन
चीज़ पे नहीं आए, ये सिर्फ हमने मेजरमेंट के लिए निकाला, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री, और वो 4 एक्सिस किस तरह के रहेंगे, डायगोनल। अगर डायगोनल रहेंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ हम उसको एक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वर्टिकल रहता तो वर्टिकल को भी हम पॉइंट से ही दिखाते हैं। ये अगर पेरीमीटर तो यहाँ पर हम दिखा रहे थे जो कि पूरा एग्जैक्टली वर्टिकल था, लेकिन यहाँ पर टर्म ही है डायगोनल एक्सिस D1 D2 D3 D4 मीन्स ये ना तो हॉरिजॉन्टल है। अगर हॉरिजॉन्टल रहता तो ऑब्वियसली A3 एक्सिस पे ही हम मतलब A3 एक्सिस को ही तो हम ले रहे हैं ना, A3 एक्सिस को क्या ले रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल हम उसको दिखा रहे हैं कुछ इस तरह से, लाइक दैट। ये तो ना तो 0 डिग्री पे है ना तो 90, ऑब्वियसली ये इंक्लाइंड है, डायगोनल है, तो ये कहीं पर कहीं पर बीच में ही आएगा। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट यहाँ पर आता है, लेकिन ये पॉइंट हम इसको नहीं दे सकते क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 फोल्ड का जिक्र हो रहा है, 3 फोल्ड का जिक्र हो रहा है, तो एक ट्रायंगल हम यहाँ पर कुछ इस तरह ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये 4 डायगोनल एक्सिस यहाँ पर हमारा बन के तैयार हो गया, जो कि 3 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर हम ट्रायंगल को लिए। देन आफ्टर दैट क्या करना है, तो ये जो फिगर है ना, हर क्लास में आपको यहाँ तक आपको बनाना ही पड़ेगा। देन आफ्टर दैट हम अपना सिमेट्री जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं तो जो भी क्लासेस है उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जो हम सिमेट्री भी करेंगे हमेशा से, आप जो 3 पोजीशन रहते हैं HM सिंबल का, तो सबसे पहले आपको ये पोजीशन पे काम करना है। देन उसके बाद अगर यहाँ पर Z पोजीशन अगर गिवन है, यहाँ पर 3rd पोजीशन अगर गिवन रहता, देन हम उसका काम करते हैं। तो स्टेप 1 यहाँ पर काम करना है, देन उसके बाद हमें प्रोसीड करना है इधर, देन आफ्टर दैट हमें यहाँ पर आना है, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं। तो यहाँ पर 3 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है, 3 फोल्ड मीन्स हर 120 डिग्री में आपको एक फेस देखने को मिलेगा इस एक्सिस के अलोंग। अगर हम रोटेट करते हैं क्रिस्टल को, तो यहाँ पर 3 हम दिखाते हैं क्या, ऑब्वियसली 3 हम फेस दिखाएंगे क्योंकि 3 फोल्ड सिमेट्री बता रहे हैं, सिमिलर फेस 3 बार आपको देखने को मिलेगा और हर 120 डिग्री में। तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है 60 डिग्री का है, और यही डिस्टेंस निकालने के लिए ये इतने सारे चीज़ हम यहाँ पर ड्रॉ किए नहीं, तो सिर्फ हम यहाँ पर इस तरह का ट्रायंगल लेते तभी हमारा काम हो जाता, लेकिन हमें एंगल का मेजरमेंट नहीं मिल पाता। दैट्स वाई हम यहाँ पर इतने सारे चीज़ लिए कि क्योंकि इसके बीच में एंगल 60 है, ये 60। तो हाँ, यहाँ से अगर स्टार्ट करते 60, ये 120, 60 120, हर 120 डिग्री में आपको एक फेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये काम तो हमारा हो गया, ठीक है, डायगोनल एक्सिस का। देन हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जाना था कहाँ, सेकंड स्टेप, मतलब सेकंड पोजीशन यहाँ पर जेड पे, लेकिन यहाँ पर तो 3rd चीज़ गिवन नहीं है, तो हम ये सीधा यहाँ पर आएंगे, ठीक है। देन आफ्टर दैट यहाँ से हम यहाँ गए, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ये समझ लीजिए 0 कंसीडर कीजिए, तो कुछ काम ही यहाँ पर नहीं करना। देन हमें यहाँ पर आना है, यहाँ पर मीन्स फर्स्ट पोजीशन पर जो कि 2 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है। 2 फोल्ड सिमेट्री कौन दिखा रहा है, A1 A2 A3, तो यहाँ पर हम A3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो A3 क्या, अगर A3 मीन्स यही है तो C एक्सिस है ना, इसी को C एक्सिस बोलते हैं। C एक्सिस के अलोंग अगर कुछ भी आपको सिमेट्री दिखाना हो तो ऑब्वियसली अगर सॉलिड है तो सॉलिड में ही उसको रखिए, अगर वो होलो है तो होलो में ही रखिए। बट A1 A2 एक्सिस के अलोंग अगर ये चीज़ रहता तो सॉलिड को आप होलो में, सॉलिड है तो उसको होलो में रखिएगा, होलो रहेगा तो उसको सॉलिड में रखिएगा। ये सब चीज़ बेसिक्स है और ये सब चीज़ों को हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये C एक्सिस इसको इंडिकेट करता है, और ये जो C एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है ये पॉइंट, तो ये क्या 2 फोल्ड सिमेट्री है, मीन्स हर 180 डिग्री में आपको ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, मीन्स हर 180 डिग्री में ये रिपीट होगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा ऑब्वियसली, यहाँ से 90 180। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा। तो देखिए ड्रॉ करने का बेस्ट वे मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर सिर्फ फोकस कीजिए, करना क्या है या फिर मैं कर क्या रहा हूँ, देखिए ऑब्वियसली आपको भी आ जाएगा। देन यहाँ तक तो हमने कर लिया, ये काम हमारा हो गया। D1 D2 D3 D4 का काम हो गया। 4 एक्सिस है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमें सिर्फ एक का काम करना है, बाकी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। देखिए हम सिर्फ D4 को निकालें, यहाँ पर अगर इसको मैं D4 कंसिडर करता हूँ, D1 D2 D3 एंड D4, तो मैं सिर्फ D4 को किया, देन मैं A3 पे आ गया तो ऑटोमेटिकली D2 भी आपका निकल गया। देन जब मैं A2 का काम करूँगा, मीन्स A1 A2 एक्सिस को भी जब मैं निकालूंगा ऑटोमेटिकली ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। तो देन आफ्टर C मतलब A3 के बाद हम A2 को काम करेंगे। A2 कौन सा, ये एक्सिस, ये अगर 2 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है कौन सा एक्सिस, A2 मीन्स इसी को हम B एक्सिस बोलते हैं। B एक्सिस अगर आपका 2 फोल्ड सिमेट्री दिखाए तो ये जो सॉलिड है वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली होलो। लेकिन यही चीज़ अगर आप C एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते तो नहीं होता, देखिए यहाँ पर नहीं हुआ। तो ये हमने किया, इसका काम ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी 2 फोल्ड सिमेट्री है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, और यही है आपका 2-3 का प्रोजेक्शन, ठीक है। 2-3 का प्रोजेक्शन कुछ इस तरह ही रहेगा, और आगे जितने भी प्रोजेक्शन आएंगे इसी मतलब फॉर्मेट में हम इसी तरह पहले फिगर लेंगे, देन 1 बाय 1 प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये एक्सिस को निकालेंगे, देन अगर 3rd पोजीशन में कुछ है तो उसको करेंगे, देन हम फिर A3 A2 A1 पे आएंगे, ठीक है। तो ये था आपका 2-3 का प्रोजेक्शन। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास।
और इसी क्लास को हम क्या बोलते हैं, इस क्लास का नेम भी मैं बता देता हूँ आपको, टेट्राएड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं और यही क्लास भी आपको राइट साइड में दिखता हुआ इस मतलब ये जो क्लास मतलब या फिर ये जो क्रिस्टल है उसका इमेज भी आपको दिखता ही होगा। तो चलिए फिर प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। नेक्स्ट क्लास है योर 2/m 3 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्लास को चलिए फिर प्रोजेक्ट करते हैं 2/m 3 बार को। लेकिन यहाँ पर भी ये चीज़ प्रोजेक्ट करने से पहले हमें सबसे पहले देखना है हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन आपको यहाँ पर दिया हुआ A1 A2 A3 एक्सिस के बारे में बताया, ये 2 फोल्ड भी दिखाएगा, देन आप विथ 2 फोल्ड ये मिरर प्लेन भी दिखा रहा है। अब मिरर प्लेन दिखा रहा है मीन्स यहीं पर सब मतलब हर एक चीज़ यहाँ यहीं पर ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। कैसे देखिए, फर्स्ट पोजीशन ऑलवेज हमने देखा था 3 पोजीशन रहता है, ये इंडिकेट करता है A1 A2 एंड A3 को, ये इंडिकेटिंग D1 D2 D3 D4, और यही आपको आपका बताता है D1 D2 D3 D4 D5 D6, ठीक है। ये जो D1 D2 D3 D4 इसका ओरिएंटेशन कुछ अलग है, इसका ओरिएंटेशन अलग है, क्योंकि ये सब डायगोनल है तो इसीलिए हम कुछ इस तरह इसको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 2 एक्सिस के बारे में यहाँ पर भी जिक्र है, मीन्स 2 पोजीशन के बारे में, तो यहीं तक हमारा ऑपरेशन रहेगा। लेकिन ड्रॉ तो हमें सब करना पड़ेगा क्योंकि हमें मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम इस तरह का फिगर ड्रॉ करेंगे, देन हम फिर अपना काम करेंगे। लेकिन ये देखिए A3 एक्सिस के साथ मिरर प्लेन प्रेजेंट है, क्योंकि 2/m में ये इंडिकेट करता है A1 A2 एंड A3 एक्सिस को भी, तो A3 एक्सिस भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर A3 एक्सिस के बारे में ये बता रहा है और A3 एक्सिस में मिरर प्लेन है, तो ऑब्वियसली आउटर जो सर्कल रहेगा हमारा सॉलिड फॉर्मेट में रहेगा, ना कि डैश फॉर्मेट में। तो चलिए फिर वो सब ड्रॉ कर लेते हैं आउटर सर्कल, देन हम फिर 1 बाय 1 प्रोसीड करेंगे। A3 एक्सिस का तो काम हमने कर लिया, ठीक है। तो अब A1 A2 एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। A1 A2 एक्सिस किस तरह से ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में, और ये भी मिरर प्लेन दिखा रहे हैं, मीन्स यहाँ पर हमें सॉलिड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। यही आपका A1 एंड यही आपका A2, ये 2 फोल्ड भी दिखा रहे हैं, विथ 2 फोल्ड मिरर प्लेन भी इसके साथ प्रेजेंट है, और मिरर प्लेन प्रेजेंट है इसीलिए इसको हम सॉलिड फॉर्मेट में ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो यहाँ पर पहले 2 फोल्ड का यहाँ पर थोड़ा सा सिंबल को दे देते हैं, क्योंकि 2 फोल्ड और मिरर प्लेन के लिए हमने सॉलिड लाइन निकाल लिया, क्योंकि इसी के साथ एक मिरर प्लेन भी अटैच्ड है, ठीक है। मतलब इसी के साथ पैरेलली वो डायरेक्शन में अटैच्ड है। ये सब चीज़ हमने इससे पहले भी जितने क्रिस्टल सिस्टम देखे हर एक चीज़ हमने देखा था, और आई होप आपको वो अभी पता ही होगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो आपने देखा ही होगा, ठीक है। देन अब यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट जो भी इससे पहले भी हमने निकाला था इस तरीके का इमेज, उसको पहले निकालते हैं, देन हम अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर वो निकालते हैं। तो पहले मतलब जो डायगोनल 6 एक्सिस रहते हैं उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि वो जो कॉर्ड हम निकालेंगे वो उसका मतलब मेजरमेंट हमें थोड़ा सा एग्जैक्ट मिल पाए, ठीक है। तो इसको डैश फॉर्मेट में रखना है, क्योंकि इसके बारे में जिक्र है ही नहीं, और इसके बारे में जिक्र है नहीं, बस इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ एंगल के मेजरमेंट के पर्पज़ के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें 3 मतलब वो जो 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री दिखाना है, तो वो 4 एक्सिस 3 फोल्ड जो है 120 डिग्री का हमें रेफरेंस लेना है, इसीलिए हम ये सब चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का बाकी जो 4 एक्सिस रहेंगे वो भी ड्रॉ होंगे, और ये एक्सिस नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है। ये मिरर पे ये किसको इंडिकेट करता है, इंक्लाइन मिरर प्लेन को। लेकिन इंक्लाइन मिरर प्लेन तो प्रेजेंट है ही नहीं, यहाँ पर इंक्लाइन मिरर प्लेन के बारे में जिक्र नहीं है। अगर इंक्लाइन मिरर प्लेन के बारे में जिक्र होता तो थर्ड पोजीशन में कुछ रहता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो जो यहाँ पर जो एक्सिस है उसके बारे में जिक्र है। तो इसको हम सिर्फ ले रहे हैं अपने काउंट के लिए, तो इसीलिए इसको हम डैश फॉर्मेट में ले रहे हैं, ठीक है। अगर इंक्लाइन मिरर प्लेन के बारे में जिक्र होता तो इसको हम सॉलिड फॉर्मेट में लेते हैं। तो कुछ इस तरह यहाँ पर ये रहेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या करना है, ऑब्वियसली मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये सब चीज़ थोड़ा सा मतलब एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए। और यहाँ पर जो हम बता रहे थे, ये देखिए यहाँ पर आपको 4 ऐसे एक्सिस देखने को मिलेंगे जो कि D1 D2 D3 और D4 रहेंगे, 3 फोल्ड एक्सिस को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर रोटो इन्वर्जन है, किसके अकॉर्डिंग, D1 D2 D3 और D4 के। तो यहाँ पर हम इसके अंदर क्या लेंगे, कुछ इस तरीके का चीज़ लेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने देखा था, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, ये इंडिकेट करता है आपको बार 3 का, एंड ये इंडिकेट करता है बार 4 का। तो यहाँ पर बार 3 है, तो इसीलिए यहाँ पर हम
कुछ इस तरीके का लेंगे। और बार 3 का मतलब ये कि रोटेशन होगा, इन्वर्जन होगा, लेकिन यहाँ पर मतलब हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन भी प्रेजेंट है। अगर हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन प्रेजेंट है तो जो चीज़ ऊपर रहेगा एग्जैक्टली वो नीचे भी रहेगा। तो यहाँ पर आपको मतलब जो रोटो इन्वर्जन करके कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर रोटो इन्वर्जन हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बुल्स आई का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो मतलब A3 एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल, उसके साथ हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन अटैच्ड है, ठीक है। तो जहाँ पर भी जो भी फेस हम निकालेंगे वो इन्वर्ट मतलब इन्वर्ट तो होगा क्योंकि बार 3 है, लेकिन उसके नीचे एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो यहाँ पर इन्वर्ट ना करने से भी चलेगा। तो ऑब्वियसली 3 फोल्ड है तो 3 फोल्ड को ही हम देखते हैं। यहाँ पर इन्वर्ट हम करते हैं अगर हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन प्रेजेंट ना रहता, क्योंकि A3 एक्सिस के साथ मिरर प्लेन प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए मिरर प्लेन है और ये A1 A2 A3 एक्सिस तीनों को इंडिकेट करता है। तो A3 एक्सिस मीन्स हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन के बारे में बात हो रहा है, तो बुल्स आई का कॉन्सेप्ट आ जा रहा है। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा जो बार 3 है उसको नेगलेक्ट कर देंगे। अब ऐसा नहीं कि ये चीज़ यहाँ पर है नहीं है, लेकिन जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ईजीएस्ट वे में बता रहा हूँ कि आप इसको यहाँ पर 2 मिनट के लिए नेगलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि रोटो इन्वर्जन का कंडीशन यही है कि जो चीज़ आपको दिख रहा है वो ऑब्वियसली वो फिर इन्वर्ट होगा, ठीक है। जितना फोल्ड रहेगा पर्टिकुलरली उस एंगल के बाद वो इन्वर्ट होगा, और वो इन्वर्ट होगा मीन्स एक्जैक्टली वो चीज़ नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो ऑब्वियसली पहले से ही तो नीचे में हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन प्रेजेंट है ना, तो इंडियट कंडीशन इसको हम थोड़ा सा मतलब नहीं ड्रॉ करने से भी ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा मतलब समझना है, ठीक है। और ये ईजीएस्ट वे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ना कि मतलब ये चीज़ हम कंसिडर नहीं करें, ये चीज़ भी प्रेजेंट है। तो सिर्फ ये आपको ड्रॉ किस तरह करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ये काम हमारा हो गया, इसका काम, क्योंकि D1 D2 D3 D4 में से कोई इसी एक को ही ड्रॉ करना था। ये चीज़ हमने ड्रॉ कर लिया। देन हम किसके तरफ जाना है, इससे पहले भी मैं आपको बताया था 3 जो पोजीशन रहते हैं X Y Z, सबसे पहले Y का काम करना है। देन Z में अगर कुछ प्रेजेंट है तो उसका काम कीजिए। Z तो है ही नहीं, Z यहाँ पर कुछ है ही नहीं मीन्स 0, तो Z का काम करना नहीं है। देन आफ्टर दैट हमें किसके तरफ जाना है, X में 3 एक्सिस है A1 A2 एंड A3। तो A3 का काम करते हैं। A3 क्या दिखा रहा है, 2 फोल्ड, मतलब जो चीज़ यहाँ पर है वो ऑब्वियसली 180 डिग्री के बाद और एक बार आएगा। यहाँ से यहाँ जाते तो 90, ये 180, तो यहाँ पर और एक बार आएगा वही चीज़, और हर 120 डिग्री में फेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट हम किसका काम करेंगे, A2 एंड A1 का। और A2 A1 क्या बता रहे हैं, 2 फोल्ड भी हैं विथ 2 फोल्ड हॉरिजॉन्टल, एक मिरर प्लेन भी यहाँ पर अटैच्ड है। अगर मिरर प्लेन प्रेजेंट है तो 2 फोल्ड का कुछ मायने नहीं रखता। ये चीज़ हमने देखा था स्टार्टिंग में भी, जितने भी क्रिस्टल सिस्टम हमने देखे वो सब चीज़ हमने देखा था। तो 2 फोल्ड भी है और मिरर प्लेन भी है। तो सिर्फ हमें यहाँ पर जिस तरह मिरर प्लेन था और बार 3 था, तो हमने सिर्फ मिरर प्लेन को ही कंसिडर किया, बार 3 ऑटोमेटिकली हो गया लाइक दैट। 2 फोल्ड है, मिरर प्लेन है, तो किसको कंसिडर करना है, मिरर प्लेन को। तो ये देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी मिरर प्लेन के साथ और कुछ मतलब आ जाए प्रोजेक्शन में, तो मिरर प्लेन पे फोकस करना है, बाकी चीज़ ऑटोमेटिकली निकल ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मिरर प्लेन पे हम भी फोकस करेंगे। तो ये मिरर प्लेन है, तो ये चीज़ जो है एक्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको बुल्स आई दे देना है, हर 120 डिग्री में आपको फेस रिपीट होते हुए देखने को मिलेगा। सॉरी, ये चीज़ यहाँ पर रहेगा क्योंकि 120 का जिक्र हो रहा है, 60 120, ओके। क्योंकि ये देखिए देन यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 60 120 लाइक दैट। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली आपको कन्फ्यूजन होता होगा या फिर ये क्रमजी दिखता होगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर है। देन लाइक दैट यहाँ पर भी मिरर प्लेन है, तो ऑब्वियसली हर 120 डिग्री में हमें बुल्स आई देना है। और मिरर प्लेन है इसीलिए जो चीज़ यहाँ पर है एग्जैक्ट यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर और एक हम देंगे, तो ये होता है आपका 2/m बार 3 का प्रोजेक्शन, और इसी क्लास को हम बोलते हैं डिप्लॉयड, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर नहीं समझ में भी आता है तो सब्जेक्ट को थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक बार नहीं में नहीं होता है, 2 बार 3 बार ये वीडियो को देखिए, या फिर 2 बार 3 बार ये चीज़ को समझने को कोशिश कीजिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं फिर से ट्राई करूँगा कि और भी कुछ अगर ईजीएस्ट वे रहे, या फिर किस तरह और भी ईजिली आप इसको ड्रॉ कर सकते हो समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास की तरफ प्रोसीड करते हैं।